सो द वेट इज़ फाइनली ओवर। अब हमें अपनी आईआईटी मिल चुकी है, हम बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, ओरिएंटेशन लेने, क्लासेस अटेंड करनी और हमारा आईआईटी जाने का सपना पूरा हो जाएगा, हम आईआईटी में लैंड कर देंगे। ये वीडियो एनआईटी के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारा फिजिकल रिपोर्टिंग का बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब जाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। बट लेट्स रोल द इंट्रो। So hey everyone, my name is Siddharth Deva, first year IT student, soon turning to my second year at Delta Technological University DTU। So IT के लिए हमारे पास शेड्यूल आ चुका है, वो मैं बताने वाला हूँ। पर NIT वालों को अभी परेशान नहीं होना। जो आपको राउंड 5 में NIT मिली है, चाहे आप CSAP के लिए ऑप्ट करो या ना करो, आपको CSAP के बाद ही एक बारी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, पहले करने की कोई जरूरत नहीं है, ना कुछ परेशान होने की जरूरत है। बाकी आप NIT जो भी आपको राउंड 5 में मिली है, एक बारी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना, कुछ और अपडेट आया होगा तो वहाँ पर पता चल ही जाएगा। नहीं तो इन जनरल आपको CSAP के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट यही है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। सारे डॉक्यूमेंट इसमें मैंने बताया। फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ आईआईटी के लिए, वैसे ही आपकी होनी है। तो सारी डॉक्यूमेंट साथ में इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुन के जाना, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं आईआईटी के लिए। आईआईटी के लिए सारा आपका आ चुका है शेड्यूल कि किस दिन क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग कब होनी है, रजिस्ट्रेशन कब होनी है, आपके ओरिएंटेशन कब होना है, क्लासेस कब होनी है, सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। अब जैसे आईआईटी भुवनेश्वर का हम देखें तो आपको रिपोर्टिंग करनी है 27 से 29 जुलाई को। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 30 जुलाई को होगी। जो आपका इंटरेक्शन विद पेरेंट्स बेसिकली वो करते हैं तो 30 जुलाई को होगा वही। ओरिएंटेशन 31 को होगी। क्लासेस आपके 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। साथ में उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको जिस दिन वो बोल रहे हैं उस दिन अपने कॉलेज में पहुंचना है, अपनी रिपोर्टिंग करने की। हाँ, हम आ चुके हैं। जो भी वो हॉस्टल अलॉट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सो वो आप करवा लेना। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी किसी ने लिखा है, नहीं लिखा तो रजिस्ट्रेशन जहाँ लिखा है उसका मतलब यही है कि आपको उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बेसिकली आपका एडमिशन फाइनलाइज किया जाएगा। कुछ भी आपको परेशानी होगी तो वो उस दिन बता दी जाएगी। 2-4-5 दिन, 1 हफ्ते का टाइम स्लॉट दिया जाता है अगर डॉक्यूमेंट कुछ भी गलत होते हैं या फिर उनको कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बट आई रेकमेंड ये वीडियो ध्यान से सुनो, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताया हुआ है। कुछ भी डॉक्यूमेंट भूलना मत, क्योंकि फिर बेफालतू की परेशानी होती है, झंझट होती है और स्ट्रेस होता है खामखा का। हमें लगता है कि सीट कैंसिल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए एक ही बार में सही से सारी चीज़ सुन लो, 10 मिनट निकाल के, और सारी चीज़ें पैक करके ले जाना। कुछ भी भूलना मत और कोई परेशानी नहीं होगी फिर, ठीक है। बाकी फिर बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लिखा, रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा तो परेशान वाली बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगा। बाकी रिपोर्टिंग आपको देख लेना जब भी हो। और साथ में जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी आईआईटी की, जो आपको राउंड 5 में आईआईटी मिली है फाइनली, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना। उसमें कभी कभी अपडेट्स आते हैं, कुछ कुछ नया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेड्यूल हो जाता है। और खासकर कुछ कुछ आईआईटी के मैंने खुद जाके ऑफिशियल वेबसाइट देखी थी, उसमें जो आपकी डेट यहाँ मेंशन है ना, उससे 2 दिन पहले आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है, क्योंकि वो हॉस्टल अलॉट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते रहना। हो सकता है आपको जो डेट दी हुई है इससे 2-3 दिन पहले पहुँचना हो, क्योंकि वो हॉस्टल अलॉट करते हैं, कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं। तो एक बारी वो जाके चेक करते रहना, वो उसी आईआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा, ठीक है। या तो यहाँ पर जो लिंक है उस पर चले जाओ, नहीं तो गूगल पे सर्च करके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। अगर उन्होंने कोई फ्रेशर्स के लिए अलग से वेबसाइट बनाई है तो उस पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी का मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने फ्रेशर्स के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है, वो आप देख लेना। कोई कोई आईआईटीज उसी वेबसाइट पे एक कॉलम बना देती है, आप उस हिसाब से अपना चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बताऊँगा। होप मेरी स्क्रीन अब विजिबल हो चुकी होगी। यहाँ पर सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको राउंड 5 में मिला है। जो बेसिकली लास्ट राउंड में आपको आईआईटी मिली है, उसका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, कि हाँ आपको ये आईआईटी मिली है। और ये सारी चीज़ें, कुछ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया मेरे को राउंड 2 में ये आईआईटी मिली थी, तब से कोई अपग्रेड नहीं हुई, तो मेरे को नया सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप वही वाला ले जाना, क्योंकि अब नहीं मिल रहा तो कुछ कर नहीं सकते ना। पर अगर आपको लेटेस्ट मिल रहा है, जो भी लेटेस्ट मिल रहा हो राउंड 5 का, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है कि वो वाला रखना, ताकि वो पता चले कि हाँ लास्ट राउंड में ये चीज़ मिली है। मेरे ख्याल से सबको राउंड 5 का अलग से मिल ही जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो पहले वाला राउंड का ले सकते हो जिसमें वो आईआईटी मेंशन हो, नहीं तो राउंड 5 का ही प्रेफरेबल है कि वो ही लेके जाना, ठीक है। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से सारी चीज़ें ले जाना, कुछ भी भूलना मत। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ और चीज़ों का स्कोप नहीं है कि और कुछ ले जाना होगा, नहीं, इस जो बता रहा हूँ उतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। जो आपकी जोसो की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर कैंडिडेट जब आप लॉगिन करोगे पोर्टल पे, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। सो बेसिकली वही होता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन करवा लिया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दी है, सो वो एक सीट एक्सेप्टेंस लेटर आता है। ये हर एक इंस्टीट्यूट में आता है, सिर्फ जोसा में नहीं आता, बाकी सारे इंस्टीट्यूट में भी आता है कि हाँ सीट एक्सेप्टेंस लेटर है कि आपको ये सीट मिल रही है इस कॉलेज में, ठीक है। सो वो चीज़ आप देख लेना, वो आपको मिल जाएगा, वो ले लेना। साथ में आपको जेई मेंस या जेई एडवांस का एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर आईआईटी वाले हो तो जेई मेंस जेई एडवांस दोनों का एडमिट कार्ड लेके जाना है। जेई मेंस के दोनों सेशन का रख लेना खासकर, और अगर आप एनआईटी में जा रहे हो तो जेई मेंस का सेशन का एडमिट कार्ड रखना है, जेई एडवांस का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये दोनों सेशन के रख लेना ज़्यादा अच्छा है, एक का सेशन रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट दोनों का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब साथ में आपको इसी के साथ स्कोर कार्ड यानी रैंक कार्ड जो आपको लिखे होते हैं, जिसमें आपकी परसेंटाइल लिखी होती है, तो आपका जितना रैंक आई है वो लिखी होती है, तो वो चीज़ ले जाना। जेई मेंस प्लस एडवांस फॉर आईआईटी, सिर्फ एनआईटी के लिए जेई मेंस, ये सिंपल सी बात है, ये बार बार बताने की जरूरत है नहीं, बट समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। बहुत सारे बोर्ड्स में, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उसमें एक ही मिलता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसे लिखा होता है, सो वो एक ही ले जाना। अगर आपके बोर्ड में अलग अलग दी है सर्टिफिकेट, अलग मार्कशीट दी है, तो आपको दोनों चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। अपने लिए देख लेना, अगर एक ही है एक ले जाना, दो है दो ले जाना, ठीक है, कुछ भी भूलना मत। सिमिलरली 10th का ले लिया, अब 12th के भी सिमिलरली डॉक्यूमेंट वो सॉरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट उठा लेना, ठीक है। अब आपको लाना है बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट बेसिकली जो आपने डीओबी मेंशन करी है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसका प्रूफ चाहिए। मोस्टली केसेस में क्लास 10th का सर्टिफिकेट चल जाता है, कुछ कुछ होते हैं रीजनल बोर्ड या फिर कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें क्लास 10th के सर्टिफिकेट जो है उनको मान्यता नहीं दी हुई, उसमें मेरे ख्याल से शायद डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती, इसलिए वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं हो पाती। तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कोई और है तो वो ले जाना, नहीं तो मोस्टली केसेस में जिस खासकर जो सीबीएसई वाले हैं उनको तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट चल जाएगा एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। आपको और कुछ अलग से डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना, जिसके लिए है वो अपना अलग से डॉक्यूमेंट ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी फ़ी रिसिप्ट यानी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। अब ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो आपने पे करी है वो उसके एक फ़ी का रिसिप्ट आती है, वो आप जाके डाउनलोड करके निकलवा लेना। खासकर अगर एनआईटी वाले देख रहे हैं, जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपको एसएएफ प्लस पीएफ दोनों की सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लेके जानी है, मतलब फ़ी रिसिप्ट लेके जानी है दोनों की। पीएफ आप पे करते हो 24 से 26 जुलाई के बीच में आप पीएफ पे कर देना, नहीं तो सीट कैंसिल हो जाएगी। आपने एसएफ पे ऑलरेडी कर ही लिया होगा, पीएफ पे करोगे दोनों की सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट जो है फी रिसिप्ट जो है एसएफ प्लस पीएफ वो दोनों ले जाना। जो ये आईटी वाले हैं उनके लिए सिर्फ एसएफ होता है, तो वो उसकी फी रिसिप्ट ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज चलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये होते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनमें से कोई भी आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। बार बार मैंने ऑलरेडी बताया भी है, आपका अभी तक मेरे ख्याल से बन भी चुका होगा और आपको ये बात पता भी होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। एससी एसटी वाला पुराना भी चल जाता है। ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, जो भी मैं बता रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, प्लस उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है। 2-3 फोटोकॉपी हर एक की ले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ले जा रहे हो बाद में फेंकनी पड़ जाएगी या वापस ले भी आओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ भी भूलना मत, परेशानी ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 फोटोकॉपी सबकी ले जाना। वहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्ट भी करवाएंगे, बेसिकली जो आपकी फोटोकॉपी होगी आपको उस पर साइन करने होंगे, जैसे भी वो बताएंगे तब करना, अभी करके जरूरत है नहीं, वैसे कर भी सकते हो बट बाद में करना जब वो बोले कि आपको उस फोटोकॉपी पे साइन करना है कि हाँ ये वाले जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग सही है, वैलिडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ वो सारी चीज़ें सही है, वो बेसिकली सेल्फ अटेस्ट होता है, वो आपको पता भी होगा। सो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। अब साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपका जो स्कूल है उससे आपको मिल जाएगा। सो वहाँ जाके आप ले सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट। अपना बेसिकली जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है उससे लेना होता है। साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी की स्टूडेंट हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी ले जाना है अपना। साथ में आपको आधार कार्ड जरूर रख लेना, जो भी आधार कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है या और कोई भी वोटर कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं तो वो भी रख लेना। बट जो मेरे को सुनने में आया, जो मैंने उनके ब्रोशर वगैरह में देखा, तो उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड ही मेंशन करा है, साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए, तो वो भी ले जाना, ठीक है। और साथ में आपको ट्रांसफ़र, माइग्रेशन या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो अपने जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है उससे भी लीव सर्टिफिकेट ले लेना। अगर आप
डायरेक्टली स्कूल से आ रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होता है ये आपको स्कूल वाले दे ही देते हैं। 2-4 कागज़ होते हैं छोटे छोटे, तो वो ले जाना, वो भूलना मत, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपने जोसा के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे थे ऑनलाइन तो आपने दिया ही होगा, मैंने पहले भी इस बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होता है। आपको MBBS या कोई भी सीनियर डॉक्टर से उस पर साइन करवाना होता है, स्टैंप लगवानी होती है कि हाँ आप ये मेडिकली फिट हो, जो भी उनको लिखना होता है वो लिख देते हैं। बाकी सारी चीज़ें अगर आपने पहले ही ऑब्वियसली बनाया होगा अभी मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वही लेके जाना है और कुछ नहीं करना, नया बनवाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको लास्ट चीज़ जो लेके जानी है वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही फॉर्मेट मिल जाएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, वो वहाँ से डाउनलोड करके उस पर बस साइन करने और जो नाम वगैरह लिखना होगा वो लिख लेना। बेसिकली कि आप कोई भी रैगिंग वगैरह नहीं करोगे, कुछ भी गलत प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशन में नहीं करोगे, उसके लिए ये होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो मेजर सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो यही थे। अभी कुछ बोनस डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी बताने वाला हूँ, तो वो सुन लेना ध्यान से। अब बोनस बेसिकली है सबसे पहले गैप सर्टिफिकेट। ये बोनस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता चला कि गैप सर्टिफिकेट लेके जाना होता है या नहीं लेके जाना होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन मांगते, कुछ नहीं मांगते। तो अगर आपने गैप लिया है, आपने ड्रॉप लेके आए हो, तो एक बार गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, पास के नोटरी से आराम से बन जाता है। थोड़ा सा पैसे खर्च करो, लेके जाना, ये ना हो कि दोबारा आना पड़ रहा है, आपको बनवाना पड़ रहा है, सारी चीज़ें होगी, तो परेशानी ना हो, इससे अच्छा बनवा के ही चलना, थोड़ा सा ये देख के चलना, ठीक है। तो अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है, 4, 5, 10 फोटोग्राफ्स अपनी लेके जाना। एंड थर्ड जो लास्ट डॉक्यूमेंट है बोनस डॉक्यूमेंट, अगर आपको फ़ी वेवर करवानी है, यानी आपको अपनी फ़ी रिड्यूस करानी है, आप ऐसे बिलो जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं कि 1 लाख या 4 लाख पर एनम से आपकी फैमिली इनकम है, तो आपको वो फ़ी वेव कर देते हैं, स्कॉलरशिप्स होती है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने बनवाना होता है, तो वो भी बनवा लेना अगर आपको अपनी फ़ी वेवर करवानी है। बाकी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैसे फ़ी वेवर होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो इंस्टीट्यूट पे जाके आप पता भी कर सकते हो। बट आपको अगर फ़ी वेव चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से ही बना के रख लो या बनवाने दे दो एटलीस्ट। वो जो भी आपके रजिस्टर करना होता है इस सब के लिए जो भी सारी प्रोसीजर है वो अभी से करना शुरू कर दो, ताकि आपको वो टाइम से अपना सर्टिफिकेट मिल जाए और बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, जो भी आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे यही थे। सो डॉक्यूमेंट्स तो यही थे, बाकी प्रोसीजर ऐसा कुछ होता नहीं, बस यही होता है कि हाँ आपको जिस डेट पे बोला है उस दिन रिपोर्टिंग करनी है, और जब ओरिएंटेशन वगैरह तो बता ही देंगे कि हाँ कॉन्वोकेशन हॉल या फिर जो भी हॉल वगैरह होता है वहाँ जाके ओरिएंटेशन अटेंड कर लो। बाकी वहाँ पर गार्ड और स्टाफ्स होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे जाना है। बाकी जो नए स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेशर वो जा रहे होते हैं तो उनके साथ चले जाना और साथ में बातचीत वगैरह कर लेना, तो यही सब है। बाकी ऐसे प्रोसीजर और कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स यही थे, डॉक्यूमेंट सारे रख लेना। बाकी कुछ बातें वो यही है कि छोटी छोटी बातें जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, कुछ भी भूलना मत, और अपने पेरेंट्स को ज़रूर साथ में ले जाना, उनको प्राउड फील होगा कि आपका ओरिएंटेशन अटेंड करके। और साथ में रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेना, फ़ोटोज़ वीडियो बहुत सारी खींचना, अपनी मेमोरीज़ बनाना। और बस यही था, कुछ परेशान मत हो, बस अब बढ़िया वाली चीज़ें सारी इन्जॉय करो अपने मोमेंट्स। और इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी गलत चीज़ में मत जाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड करते हैं। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।